वेलकम बैक टू ज्ञान मीमांसा। ये हमारा सेकेंड वीडियो है जून मेंस सीरीज में। जून प्रीलिम्स के 3 वीडियो और जून मेंस का एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप जाके विजिट कर सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इस वाले वीडियो में हम मोस्टली आईआर और पॉलिटी एंड गवर्नेंस जीएस पेपर 2 के जो भी आर्टिकल्स इस मंथ के हमारे लिए रेलिवेंट होंगे वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है G7 समिट। जो G7 समिट हुई थी जून में, राइट, कहाँ हुई थी? एवियन-लेस-प्रेंस, फ्रांस में। ठीक है, 52nd समिट थी। इन चीजों का ज्यादा वो नहीं है हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन ना प्री ना मेंस में, बट हाँ ठीक है, फॉर द नॉलेज, फॉर द मैगजीन पर्पज ये ठीक है। ठीक है, थीम क्या थी? फॉर्जिंग न्यू पार्टनरशिप्स एंड रिबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडारिटी, ये थीम थी G7 समिट की। तो हम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्टिसिपेट किया था एज एन आउटरीच पार्टनर। तो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। ठीक है, G7 के बारे में देख लेते हैं। 1975 में स्टैब्लिश हुई थी। 7 कंट्रीज मेंबर हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए, एंड ईयू एज अ पार्टिसिपेंट बट नॉट अ मेंबर। 7 मेंबर्स। इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, तो कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। मोस्टली जो फोकस एरिया दैट इज ऑन इकोनॉमी, सिक्योरिटी, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल गवर्नेंस, इनके ऊपर है। मतलब टोटली इनफॉर्मल सबमिट है, कोई बाइंडिंग वो नहीं है। मोस्टली क्या होता है कि जब ये मेंबर्स मिलते हैं तो दे टॉक अबाउट मेनी थिंग्स, बट कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, राइट। मोस्टली इट सर्व्स एज ए फोरम टू कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेशन का काम है पॉलिसी रिगार्डिंग इकोनॉमी, सिक्योरिटी, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल गवर्नेंस एटसेट्रा एटसेट्रा। इंडिया का क्या मैसेज है या इंडिया का क्या मेन रोल है इस G7 समिट में? तो इंडिया टॉक्ड अबाउट रिफॉर्मिंग ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है, तो ग्लोबल गवर्नेंस मोस्टली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो चलता है, आपको पता है, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक इनको ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, इंटरनेशनल फोरम्स में रिफॉर्म्स की बात इंडिया हमेशा से करता आया है। देन डेवलपमेंटल पार्टनरशिप की बात कर रहा है। India wants now to go beyond donor recipient model to mutual respect, capacity and shared responsibility, मतलब equal partners की बात करते हैं। ठीक है, then India sees itself as a voice of South, global South। ठीक है, तो क्लाइमेट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, डेट सस्टेनेबिलिटी, इन सब में इंडिया इज अ बिग एडवोकेट ऑफ ग्लोबल साउथ। देन ट्रस्ट बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं। बहुत सारी ग्लोबल क्राइसिस जो चल रही हैं, दैट इज रिफ्लेक्टिंग डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट। तो इंडिया इज टॉकिंग अबाउट resilience, commitments and also trust based international order। तो इंडिया के लिए क्या क्या आउटकम्स रहे हैं इस G7 के? इंडिया फ्रांस, अब कुछ कुछ कंट्रीज, इंडिया क्या करता है कि जब भी ऐसे सबमिट्स में जाता है तो कुछ कुछ बायलेटरल मीटिंग्स भी कर लेते हैं। तो इंडिया फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इन डिफेंस, एआई, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस एंड इनोवेशन पे बात हुई। ये सारे हम इंडिविजुअली भी करेंगे, बट G7 में क्या था? अगर G7 पे कोई क्वेश्चन आता तो ये चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। देन इंडिया कनाडा में सीपा और ये जो GSOI ये है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है, इन पे कुछ नेगोशिएशन, कुछ प्रोग्रेस हुआ है। नॉट एनी कंक्रीट थिंग, बट या देयर इज सम प्रोग्रेस। देन इंडिया यूके रिव्यू ऑफ जो इंडिया यूके FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और विजन 2035 रोड मैप है, इनके ऊपर थोड़ा रिव्यू हुआ। इंडिया यूएई कोऑपरेशन ऑन मैरीटाइम ट्रेड, लॉजिस्टिक्स एंड रीजनल कनेक्टिविटी। Again, UAE is not a member of G7, but UAE was also present as the partner or as a जैसे इंडिया था वैसे, right? And India, Japan again is not a member, but yes, they were also present, ठीक है, as an observer, something like that. So जापान के साथ रेजिलियंट सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन पे कुछ कुछ चीजों पे वहाँ डिस्कशन काइंड ऑफ हुआ। यहाँ पे क्या होता है, जब इनफॉर्मल सबमिट्स होती है या सबमिट्स के दौरान साइडलाइन ऑफ द सबमिट, जब बायलेटरल मीटिंग्स होती है, वहाँ कुछ कॉन्क्रीट नहीं होता, बट यस समथिंग गोज ऑन, राइट। वहाँ पे जो भी चीजें ऑलरेडी, नया कुछ नहीं होता, ऑलरेडी जो प्लान चल रहा होता है उनके ऊपर कुछ डिस्कशन होते हैं। वी कैन से वन स्टेप फर्दर हम चल पड़ते हैं, ऐसे कोई भी जो मीटिंग्स होती है उसमें। देन अब इंडिया के क्या है कि डेवलपमेंटल डिप्लोमेसी क्या है जो कि G7 के साथ अलाइन करती है। फॉर एग्जांपल, ग्लोबल पब्लिक गुड्स की बात करता है थ्रू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, कोविन आपको पता ही है। देन इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप, राइट, डेफिनेटली। तो कैपेसिटी बिल्डिंग, लाइन ऑफ क्रेडिट, डिजिटल कॉर्पोरेशन वगैरह के थ्रू इंडिया इज फोकसिंग दैट इट इज अ प्रोवाइडर ऑफ ग्लोबल पब्लिक गुड्स,
इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वैक्सीन मैत्री, देन ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी की बात कर रहे हैं इंडिया. इट इज सपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज इन अडॉप्टिंग ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट, लाइक इंडिया. ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमने प्रीलिम्स वाली में बात की है, यू कैन गो एंड वॉच, एंड ऑल्सो मेन्स वाली में हमने इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन किया है, सेमीकंडक्टर वाले में भी, एंड देयर आर सर्टेन लॉज, तो उस पर आप देख सकते हैं. देन सिग्निफिकेंस ऑफ सबमिट फॉर इंडिया. क्या सिग्निफिकेंस है? ऑब्वियसली जब भी जाएंगे तो वहां कुछ ना कुछ बातें होंगी, बायलैटरल रिलेशन स्ट्रेंथन होंगे, जो जो हमने ऊपर बात की, ग्लोबल साउथ लीडरशिप की बात की अगेन, देन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर, इंडो पैसिफिक विजन जैसे जापान से बात हुई, तो वी कैन टॉक अबाउट दैट. ठीक है, तो मोर और लेस क्या होता है कि इनमें कोई कॉन्क्रीट वो नहीं आता एज आई सेड, बट या इट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट. जो बड़ी सबमिट्स होती हैं दे ब्रिंग सम सिग्निफिकेंस टू एवरी कंट्री. challenges, still not a part of G7, not a right formal G7 member नहीं है. Slow progress in reforms, जो reforms की हमने बात की वो, and geopolitical conflict, we talk about trust, but still there is a lot of trust deficit. अगर trust deficit रहेगा there will be division among major powers. ठीक है, अब अगर आप G7 देखोगे तो mostly it is west, not mostly, all of the countries are western countries, right? तो इसमें रशिया चाइना वगैरह है ही नहीं, right? So they are also major global player. तो G7 का जो major ग्लोबल पीस या ग्लोबल सिक्योरिटी की जो बात होती है वो नहीं हो पाती है G7 पे. दैट इज वन ऑफ द चैलेंज. एंड इवन G7 कंट्रीज में भी जो क्लाइमेट फाइनेंस है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी गवर्नेंस है, इनमें आपस में भी उनके अंदर देयर आर डिफरेंसेस, एंड आल्सो डिफरेंसेस विद other countries as well, other participating countries as well, right? So what would be the way forward? मोस्टली ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन के रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, खासकर ऐसे फॉरम्स पे, G7, G20, इन फॉरम्स पे इट गेट्स अ लिटिल मोर हर्ड. देन स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, एआई, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज पे. एक्सपेंड्स इंडियाज डेवलपमेंटल पार्टनरशिप मॉडल है, डेफिनेटली. प्रमोट रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन, राइट, स्पेसिफिकली इन ग्लोबल साउथ, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा रशिया यूक्रेन और स्पेसिफिकली ईरान, यूएस ईरान वॉर के बाद तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है इट इज हाईली हिट. ठीक है, तो रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन की बात कर रहा है, करनी चाहिए, एंड वी शुड बी द फोर रनर इन दिस थिंग कि हमें इसका एडवोकेसी करनी चाहिए कि ऐसा सप्लाई चेन हो जो एटलीस्ट डिसरप्ट ना हो इवन ड्यूरिंग एनी वॉर एटसेट्रा, राइट. दो कंट्रीज का कन्फ्लिक्ट एंड इट कैन नॉट इम्पैक्ट द होल वर्ल्ड, स्पेसिफिकली इसका इम्पैक्ट ग्लोबल साउथ पे बहुत ज्यादा पड़ता है, राइट. देन यूजिंग बायलैटरल एंगेजमेंट्स अलोंगसाइड मल्टीलेटरल फोरम्स टू एडवांस इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट. कंक्लूजन पढ़ लेना अगेन. देखिए कंक्लूजन, जितने भी आप आंसर्स लिखते हैं तो कंक्लूजन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि एग्जामिनर जो वो मार्क्स जो देता है वो कंक्लूजन पढ़ के देता है, राइट. सो अगर कंक्लूजन वीक होगा तो ये मान के चलिए हाफ ऑफ मार्क्स ऊपर नीचे हो जाएगा, तो यू नीड टू कंक्लूड स्ट्रांगली वेर एवर पॉसिबल. ठीक है, तो ट्राई कीजिए अच्छा कंक्लूजन, इसीलिए मैंने मैगजीन के हर आर्टिकल में कंक्लूजन दिया है और कीवर्ड्स दिए हैं, राइट. सो दीज आर मेजर थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इनके बिना मार्क्स आ जाएंगे. आज के टाइम पे एवरीबॉडी हैव द नॉलेज, नॉलेज है, लिखना आता ही है, बट कीवर्ड्स नहीं होंगे, अच्छा कंक्लूजन नहीं होगा, अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं होगा, तो इट गेट्स डिफिकल्ट, राइट. सो दिस इज व्हाट वी आल्सो वर्क इन आवर आंसर राइटिंग. ठीक है, तो उस पे भी जरूर अब देखिएगा. हम आंसर राइटिंग के कुछ सेशंस भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, एंड यू कैन आल्सो हैव आवर ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे हम फ्री इनिशिएटिव्स भी रखते हैं, राइट, आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग, ऐसे राइटिंग, एथिक्स राइटिंग, एंड यू विल हैव टू डेवलप वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग में, एंड यू कैन यूज दिस मैगजीन फॉर द वैल्यू एडिशन पार्ट, राइट. एंड कंक्लूजन जो है वो डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने एक जनरल कंक्लूजन दिया है फॉर द होल टॉपिक, एंड आपको इसी में से कुछ 25 to 30 वर्ड्स में आपको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंक्लूजन चूज करना है, राइट. देन नेक्स्ट इज इंडिया स्लोवाकिया रिलेशन, राइट, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर स्लोवाकिया गए हैं, राइट. स्लोवाकिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1993, नॉट एक्चुअली इंडिपेंडेंस, ठीक है, क्योंकि इट वाज पार्ट ऑफ चेकोस्लोवाकिया, एंड वो अब दो कंट्रीज हैं, चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया. ठीक है, तो आफ्टर 1993 जब से स्लोवाकिया बना है उसके बाद फर्स्ट टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है, तो दैट इज अ बिग थिंग. ठीक है, क्योंकि नई ऐसी कंट्रीज जो हैं, काइंड ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री स्लोवाकिया, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. नाउ स्लोवाकिया के बारे में देख लेते हैं. 1993 में स्टैब्लिश हुआ था. स्लोवाकिया इंडिपेंडेंस के बाद मेंबर ऑफ ईयू, यूरोजोन, शेंगेन एरिया एंड नाटो, and trade between India and Slovakia recently it is around 1.28 billion euros, right.
स्लोवाकिया के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। स्लोवाकिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये चेकोस्लोवाकिया था, इससे स्लोवाकिया अलग हुआ है। कैपिटल इज ब्रतिस्लावा, सेंट्रल यूरोप में है। एरिया से मतलब नहीं है, पॉपुलेशन से मतलब नहीं है, करेंसी यूरो है। ठीक है। स्लोवाकिया लैंडलॉक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री जो मैंने दिखाया, इंडिपेंडेंट है। पीसफुल डिसोल्यूशन ऑफ चेकोस्लोवाकिया हुआ था 1993 में, इसको वेलवेट डिवोर्स बोलते हैं। तो क्योंकि स्लोवाकिया न्यूज में है तो इट माइट बी आस्क्ड अ लिटिल। यूपीएससी तो जनरली नहीं पूछता, मे बी नॉट, बट स्टेट पीसीएस में आस्क व्हाट इज वेलवेट डिवोर्स रिगार्डिंग। ठीक है। इट इज मेंबर ऑफ ईयू, सेंगन सबका मेंबर है, ओईसीडी का मेंबर है, इंपॉर्टेंट है। देन इट इज आल्सो पार्ट ऑफ वेस्टग्रैड ग्रुप। ठीक है। वेस्टग्रैड ग्रुप में 4 कंट्रीज है, पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया। तो वेस्टग्रैड ग्रुप है, ये 1991 में बना था टू यू नो काउंटर द सोवियत इन्फ्लुएंस इन द रीजन। ठीक है। सोवियत इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए उस टाइम पे स्लोवाकिया नहीं था, तो 3 ही कंट्रीज थी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड एंड हंगरी। नाउ देयर आर 4 कंट्रीज, चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया, राइट, एंड देन पोलैंड एंड हंगरी। ठीक है। और स्लोवाकिया इज रिनाउंड फॉर इट्स ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस इंडस्ट्री, प्रिसीजन इंजीनियरिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो इन केस अगर आप मतलब स्लोवाकिया की इंपॉर्टेंस पे क्वेश्चन आ जाता है, या फिर सेंट्रल यूरोप पे कुछ क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है एज आई सेड, तो सेंट्रल यूरोप का इंडिया के लिए इंडिया का सिग्निफिकेंस, देन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एआई है, राइट, एंड देन डिफेंस प्रोडक्शन है, देन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है। इनका स्पेसिफिक अगर लिखेंगे, देखिए आईआर के आंसर में क्या होता है कि हम बहुत कुछ लिख देते हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन ये वो, राइट, बट इफ यू हैव स्पेसिफिक पॉइंट्स देन ओनली यू विल गेट मार्क्स। सेंट्रल यूरोप में ये चीज आप लिख सकते हैं, राइट। देन चैलेंजेस, बायलेटरल ट्रेड कितना है, ओनली 1.24 बिलियन यूरो, राइट, वेरी लेस स्ट्रेस, राइट। एमओयूज वगैरह साइन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया, बहुत ज्यादा ऐसे इनके बायलेटरल रिलेशंस अब बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि इंडियन प्रोफेशनल जो वहां जाते हैं उनको इम्पैक्ट करेगा, राइट। एंड देन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और इनके बारे में कम ही नॉलेज है, कम ही अवेयरनेस है, क्योंकि इट इज नॉट, आपने बहुत कम ही नाम सुना होगा स्लोवाकिया इन जनरल एज वेल, राइट। देन क्या कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक कर सकते हैं जो भी एग्रीमेंट साइन हुए हैं विजिट के ड्यूरेशन में। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो चल रहा है उसको कंक्लूड कर सकते हैं, ताकि स्किल्ड पर्सन, जो हमने पिछली बार भी बात की थी, मोड 4 जो पर्सन है उनकी मोबिलिटी, मतलब मोड 4 सर्विसेज मतलब क्या होता है, फिजिकल पर्सन मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर जॉब्स एटसेट्रा। तो स्किल्ड मोबिलिटी को फैसिलिटेट करने के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। देन एज वी सेड दे आर गुड विद इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इनमें हम कोलैबोरेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, मेक इन इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं वहां से, एंड वी कैन मेक सर्टेन यू नो एग्रीमेंट्स लाइक दैट। एंड एकेडमिक स्टार्टअप इनोवेशन लिंकेज, ये सब चीजें हम इंप्रूव कर सकते हैं। देन अगेन अ कंक्लूजन, राइट। तो स्लोवाकिया इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री, राइट। और विजिट के आउटकम्स क्या क्या है देख लेते हैं। एलिवेशन टू कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, ठीक है, जो हम पार्टनरशिप की अभी तक बात कर रहे थे उसको कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप में एलिवेट करने की बात हुई है, नॉट येट। डिफेंस कॉर्पोरेशन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है। लेटर ऑफ इंटेंट इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ एनी कॉर्पोरेशन। देन जॉइंट प्रोडक्शन की बात की है, को डेवलपमेंट की बात की है। देन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में हमने बताया कि दे आर गुड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इनकी बात हुई है। देन कोलैबोरेशन इन पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया चेयर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्लोवाकिया। इंडिया चेयर का मतलब क्या होता है, देयर इज सर्टेन इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे इंडियन को, वहाँ पे सम इंडियन विल बी हेडिंग दैट पोस्ट और हैविंग दैट, होल्डिंग दैट पोस्ट, जहाँ पे वो वर्क करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन लेबर मोबिलिटी, जैसे मैंने आपको मोड 4 सर्विसेज की बात की, उसको फैसिलिटेट करने के लिए एमओयू साइन हुआ है, राइट। देन सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ, नेगोशिएशन हो रहा है। देन सर्टेन स्पेस एंड न्यूक्लियर ऑपरेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इसकी बात हुई है, ठीक है। स्लोवाकिया इंपॉर्टेंट क्यों इंडिया के लिए, क्योंकि इट इज अ गेटवे टू सेंट्रल यूरोप। सेंट्रल यूरोप जाने, जैसे मैंने बताया, बहुत सारी कंट्रीज है, वेंसगार्ड ग्रुप है, राइट। देन यूरोपियन यूनियन, शेंगन एरिया, यूरोजोन के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब है, मेकिंग इंडिया के लिए यूजफुल है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो मैंने बताया वेस्टगार्ड ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंडियाज engagement with all the 4 countries, it might be possible. Then emerging technology partner, right? Areas of cooperation हमने देख लिया, डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी एंड एजुकेशन, राइट।
देन स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, इट मे हेल्प इन इंडिया ईयू एंगेजमेंट एंड विल बी गुड फॉर सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। देन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के लिए, right? ये चीजें हम बार बार पढ़ चुके हैं। देन दिस इज ऑल अबाउट इंडिया स्लोवाकिया, अगेन कीवर्ड्स एंड कंक्लूजन, राइट। देन इंडिया फ्रांस, राइट, ठीक है, फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पार्टनर टू स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेब में ये हमारी जो टाइज है इसको एलिवेट किया था स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, ठीक है। सारे अब तक जो भी किया सारा आईआर पेपर 2 के पार्ट है इस वीडियो में, अब तक जो भी किया हमने, इट्स स्लोवाकिया G7 एंड दिस इज थर्ड आर्टिकल ऑन दैट इंडिया फ्रांस रिलेशंस, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर अभी विजिट करके आए हैं, राइट, और फेब में जब से साइन हुआ उसके बाद फर्स्ट बायलैटरल विजिट है, ठीक है। इंडिया फ्रांस रिलेशन देख लेते हैं इवॉल्व कैसे हुए हैं। 1947 में जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए तो वी एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 1998 में, 2018 में जॉइंट स्ट्रैटेजिक विजन, राइट, इंडियन ओशन रीजन के लिए। देन 2023 में रोड मैप फॉर 25th एनिवर्सरी ऑफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ये वाली पार्टनरशिप के 25 साल हुए थे, नाउ एलिवेटेड टू स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। फ्रांस क्यों इंडिया के लिए बहुत ज्यादा ट्रस्टेड पार्टनर है फ्रॉम वेस्ट, ठीक है। इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सपोर्ट करता है, मल्टीपल वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इवन पोखरण 2 के बाद जब वेस्टर्न नेशन ने सैंक्शन इम्पोज कर दिया था, फ्रांस ने इंडिया को सपोर्ट किया था। इंडिया के डोमेस्टिक अफेयर्स में कभी इंटरफेयर नहीं करता, सपोर्ट्स इंडिया पार्टनर परमानेंट मेंबरशिप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, एंड डिफेंस, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी और इंडो पैसिफिक में कॉपरेट करता है, राइट। इस आउटकम के कुछ सॉरी इस विजिट के कुछ स्पेसिफिक आउटकम्स हैं, राइट। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन है, राइट। तो यूएस बिलियन $16 से $32 बिलियन नेक्स्ट 5 ईयर के करने के लिए हाई लेवल मैकेनिज्म की बात हुई है, एग्री हुई है टू एस्टैब्लिश। तो ये जो कीवर्ड हाई लेवल मैकेनिज्म ये यूज होना चाहिए आपके आंसर में, राइट। सिंपल मैकेनिज्म, एग्रीमेंट, इट इज अ बेटर वर्ड टू यूज, राइट। आंसर राइटिंग में ये चीज यूज करना, लुक इन आवर आंसर राइटिंग क्लासेस, वहां पे आप लोगों को ये चीज मिलेंगी, राइट। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स कानपुर में, ये एग्रीमेंट हुआ है। इंडिया फ्रांस इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग लॉन्च हुआ है जिसमें 5 चीजों पे बात हुई है। सप्लाई चेन रेजिलियंस, देखो इस टाइम पे जो ग्लोबल कंडीशंस है उसमें आप सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात तो करेंगे ही करेंगे, राइट। देन क्रिटिकल मिनरल्स, राइट, इफ यू रिमेंबर इन प्रीलिम्स के कुछ उसमें भी इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल्स पे भी कुछ साइन हुआ है एंड ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स पे भी साइन हुआ है, राइट। क्रिटिकल मिनरल्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हमारे ईवी के लिए, ठीक है। देन अगेन फॉर एवरीथिंग, एआई के लिए, ईवी के लिए, जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उनमें क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। देन एमएसएमईज, एविएशन, रेलवेज, तो याद रखिएगा क्रिटिकल मिनरल्स है, सप्लाई चेन रेजिलियंस है, ये मोस्टली अब न्यूज में रहेंगे और मोस्टली जितने भी कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप होगी उनमें इन चीजों की बात होगी। एंड डिफेंस पार्टनरशिप ऑलरेडी हम राफेल ले रहे हैं उनसे, राइट। तो बायर सेलर रिलेशन से को डिजाइन की बात कर रहे हैं, को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, एरोस्पेस कॉपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, अगेन कीवर्ड्स, राइट। इंडिया लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर है, सच एज राफेल के थ्रू, देन स्कॉर्पियन सबमरीन्स है, हेलीकॉप्टर्स है उनके थ्रू। देन स्पेस एंड न्यूक्लियर कॉपरेशन, जो CNES है, फ्रेंच स्पेस एजेंसी है, इंडिया की इसरो है, इनके बीच में कुछ कोलैबोरेशन इनहांस होने की बात हुई है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो इंडिया की भी आपको पता है, गगनयान। देन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, देन अर्थ ऑब्जर्वेशन की बात हुई है, जो इंडिया भी अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, ठीक है। तो वो हमने इंडिया के स्पेस वाले पार्ट में किया था, वो देख सकते हैं आप। देन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स में भी बात हुई है कॉपरेशन की, इंडिया का जो शक्ति इनिशिएटिव उसमें। देन प्राइवेट पार्टनरशिप सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस इकोनॉमी, जो इंडिया ऑलरेडी करता है थ्रू NSIL के थ्रू, राइट। देन इनोवेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, बोथ कंट्रीज अडॉप्टेड इनोवेशन रोड मैप 2030, ठीक है। जॉइंट इंडिया AI वर्किंग ग्रुप, फ्रांस इंडिया फ्रांस। देन कॉपरेशन है, फिर से वही सारी चीजें देखेंगे आप, तो ये हर जगह आपको मिलेगा, AI, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, डीप टेक, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीटेक, डिफेंस टेक। तो AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड देन डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये तो इंडिया यानी नॉट इंडिया, बायलेटरल जितनी भी चीजें होंगी थ्रू आउट द वर्ल्ड ये आएगा ही आएगा इन द रिसेंट सिचुएशन, राइट। एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम है, भारत इनोवेट्स एंड विवा टेक समिट, इनको स्ट्रेंथन करने की बात
की गई है, then again these are good examples you can pick from here in your answer. Then digital and education cooperation, ठीक है, तो यूपीआई सर्विसेज है फ्रांस में इनहांस करने की बात की है. ग्रेटर कॉपरेशन इन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो टीपीआई अगेन इंडिया बहुत ज्यादा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है फॉर नो, डीपीआई के बारे में हमने अलग से वीडियो में भी डाला हुआ है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंडिया वांट्स कॉपरेशन एंड इंडिया आल्सो वांट्स कि थ्रू आउट द वर्ल्ड डीपीआई की बात हो. जी7 में भी हमने देखा, राइट. प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट मोबिलिटी, एकेडमिक कोलैबोरेशन, इनकी बात की, right. Then French universities to establish campus in India under NEP 2020, visa facilitation, enhanced cultural exchanges, etc. इनकी बात की. फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या है डिफेंस में. क्या क्या है, राफेल है, स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन है इनको कलवरी वो भी कहते हैं P-75, ठीक है. देन जो सैफरन हेलीकॉप्टर है उसके इंजन वहां से आ रहे हैं. पिनाका रॉकेट सिस्टम में कोलैबोरेशन है. देन देयर इज दिस एक्सरसाइज शक्ति, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज शक्ति जो है होती है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में. देन इकोनॉमी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग है. क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप की हमने बात की. सीओ फॉरम, सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात की. वही मेजर चीजें हैं. देन स्पेस बात की हमने, इसरो सीएनएस इसमें कोलैबोरेशन. अर्थ ऑब्जर्वेशन जो हमने बात की थी तृष्णा के नाम से, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस हम ऊपर देख चुके हैं ये सब, ठीक है. देन मूविंग टू न्यूक्लियर, ठीक है. जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट फ्रांस के साथ हम कर रहे हैं. देन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात की. ईडीएफ जो उनका न्यूक्लियर वो है, एंड देन अपने एनपीसीएल के कॉपरेशन की बात की. एंड क्लीन, सेफ एंड रिलायबल एनर्जी, ऑब्वियसली ये चीजें बात होंगी. देन इंडो पैसिफिक में वरुण नेवल एक्सरसाइज है. इंडो पैसिफिक रोड मैप है. मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है. फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है. स्टेबिलिटी ऑन इंडियन ओशन रीजन है. फ्रांस के बीच में कोलैबोरेशन चलती है इंडिया फ्रांस के बीच में. देन टेक्नोलॉजी, एआई रोड मैप 2030, जॉइंट एआई वर्किंग ग्रुप जिसकी हमने बात की. सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, भारत इनोवेट, स्टार्टअप्स, सब हमने बात की. एंड क्लाइमेट, इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है. ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी कॉर्पोरेशन, क्लाइमेट फाइनेंस एंड एडेप्टेशन, इनकी बात. एंड एजुकेशन, फ्रेंच यूनिवर्सिटी अंडर एनईपी 2020 जो बात की. इंडो फ्रेंच कैंपस फॉर हेल्थ. then advanced research cooperation, student mobility, university partnership and exchanges. ये सारे जो है ऑलरेडी भी चल रहे हैं. इसलिए अगर आप इसकी बात करेंगे तो अगर ये पूरा आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो इसमें इंडिया फ्रांस के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है किसी स्पेसिफिक उस पर भी आ गया पॉइंट पे भी 10 मार्कर तो आप लिख पाएंगे. टेक्नोलॉजी पे आ गया तो आप स्पेस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी डाल सकते हैं उसमें. एजुकेशन पे आ गया तो भी आप मतलब कुछ कुछ चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे हमने जो डाला हुआ है, राइट. सो इन दिस फ्लो चार्ट ओनली विल हेल्प यू इन one part of the question, right. Then defense and security है, इकोनॉमी है, इंडो पैसिफिक है, राइट. टेक्नोलॉजी है, क्लाइमेट एनर्जी है. इन सब में स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है फ्रांस का. ये सब इस में हमने पढ़ लिया है. बाकी आप इनमें भी देख लेना, एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, एक दो कीवर्ड्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, राइट. फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, आत्मनिर्भर भारत, ये कीवर्ड्स यूज होने चाहिए आपके आंसर्स में, राइट. देन चैलेंजेस, बाइलेटरल ट्रेड इज स्टिल लेस, पोटेंशियल से कम है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफेंस को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो डिले हो रहे हैं. ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, अगेन अ वेरी गुड पॉइंट टू राइट इन एनी यू नो बाइलेटरल रिलेशंस, मल्टीलेटरल रिलेशन में चैलेंजेस में लिखने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है. गुड कीवर्ड टू यूज, जियोपॉलिटिकल, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज. देन कंपटीशन फ्रॉम अदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऑलवेज, ठीक है. ईयू का मेंबर है. फ्रांस हैज अ लॉट ऑफ अदर पार्टनर्स इंक्लूडिंग यूएस आल्सो, ठीक है. ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, ठीक है. देन वे फॉरवर्ड क्या है, हमने बात की इनोवेशन रोड मैप 2030, उसको हमें फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है. डिफेंस को डेवलपमेंट और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंड भी करना है और उसको फास्ट भी करना है, राइट. देन इंक्रीज बायलैटरल इन्वेस्टमेंट थ्रू रेगुलेटरी कोऑपरेशन, जरूरी है क्योंकि बायलैटरल ट्रेड बिलो पोटेंशियल है, काफी बिलो पोटेंशियल है. कोलैबोरेशन इन एआई रोड मैप 2030 हम बना रहे हैं, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें. सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, अगेन वही तीन कीवर्ड्स आ रहे हैं फिर से. मैरीटाइम कॉर्पोरेशन है. ग्रेटर एकेडमिक, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस की बात है. एंड लेवरेज फ्रांस एज ए इंडिया स्ट्रेटेजिक गेटवे टू यूरोप, ठीक है. क्योंकि फ्रांस के साथ ऑलरेडी बहुत अच्छे टाइज हैं थ्रू सिंस 1947. फ्रांस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्टनर इंडिया इज हैविंग, ठीक है. 80 years ऑफ पार्टनरशिप, राइट. और कभी कोई ऐसा मेजर डिस्प्यूट नहीं रहा है इंडिया और फ्रांस के बीच में. तो नाउ वी कैन लेवरेज इट एज अ गेटवे ऑफ यूरोप एंड मेनी अदर्स, जैसे यूएनएससी रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. और जब भी हम वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो वी कैन हैव अ गुड सपोर्ट फ्रॉम फ्रांस. अगेन कंक्लूजन एंड कीवर्ड्स. देन कंक्लूजन में आप देखो, मल्टीपोलर वर्ल्ड,
रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, राइट। ये चीजें, म्यूचुअल ट्रस्ट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सारी जो चीजें हैं, दीज आर वेरी गुड कीवर्ड्स, ये यूज कीजिए आंसर राइट में, अदर डालिए इनको लिखने की, राइट। नाउ नेक्स्ट जो इंडिया बायलैटरल रिलेशन है, दैट इज इंडिया म्यांमार रिलेशंस, स्ट्रेटेजिक पिलर ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, अब इंडिया के एक्ट ईस्ट के लिए म्यांमार इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अभी कुछ बहुत अच्छा हुआ है रिसेंटली, क्योंकि यू मिनोंग यालांग जो है इंडिया अभी म्यांमार के प्रेसिडेंट है, उन्होंने फर्स्ट ऑफिशियल विजिट इंडिया में की है, ठीक है। तो बायलैटरल टाइज को इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा मौका है ये, राइट। द विजिट फोकस ऑन कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, ट्रेड एंड रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। और म्यांमार इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, राइट। अब इंडिया म्यांमार टाइज देख लेते हैं। 1948 में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हुए म्यांमार के इंडिपेंडेंस के बाद। सो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट 47, म्यांमार 48। 1990s में आइडियलिस्टिक टू प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट स्टार्ट हुआ। पहले आइडियलिस्टिक था, देन ऑब्वियसली प्रैग्मेटिक होना ही था गिवन देयर local conditions, right? And India also brought its look east policy, right? Then 2014 onwards we are talking about enhanced connectivity, security and infrastructure, क्योंकि हमारा look east जो है वो act east में बदल गया है। Then this president's visit will all strengthen bilateral engagement, right? म्यांमार क्यों important है इंडिया के लिए? आसियान, you know about ASEAN 10 countries, एक तो आसियान के लिए ओनली लैंड ब्रिज है फॉर साउथ ईस्ट एशिया। तो एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी का, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है म्यांमार इंडिया के लिए। देन कनेक्टिविटी, कुछ कनेक्टिविटी, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है इंडिया में, म्यांमार थाईलैंड IMT ट्राइलेटरल हाईवे जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मांडले इम्फाल बस सर्विसेज के इंपॉर्टेंट है, मतलब कनेक्टिविटी फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड कनेक्टिविटी टू आसियान, इट इज इंपॉर्टेंट। देन स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, बॉर्डर बहुत लंबा बॉर्डर है, काइंड ऑफ पोरस है, नॉट एग्जैक्टली पोरस बट टू सम एक्सटेंट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी इट इज नॉट पॉसिबल कि पूरा का पूरा जो बॉर्डर है उसको सिक्योर किया जा सके, राइट। देन बहुत लंबा बॉर्डर है, राइट। देन इंसर्जेंसी, क्रॉस बॉर्डर क्राइम एंड ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए बहुत जरूरी है उसको कम्बैट करने के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इंस्टेबिलिटी होती रहती है, इंसर्जेंसी होती रहती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, मोरे तामू जो ट्रेड बॉर्डर है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से अच्छा ट्रेड हो सकता है विद म्यांमार एज वेल एज द अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। देन एनर्जी, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा पोटेंशियल है फॉर बायलैटरल टाइज। आउटकम क्या है? कनेक्टिविटी, जो हमने तीनों ऊपर कनेक्टिविटी की बात की, ठीक है। तो इसको फास्ट ट्रैक किया, इसको प्रपोज किया, इसको प्रोग्रेस चेक किया, देन इसको प्रपोज किया, मैंडले इम्फाल बस सर्विस अभी रिसेंट प्रपोजल है। ट्रेड एंड इकोनॉमी एक्सपेंशन ऑफ बॉर्डर ट्रेड की बात हुई है, ग्रेटर कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स एंड एनर्जी, फोकस ऑन इंप्रूविंग लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन। देखिए है बहुत सिंपल पॉइंट, जनरल पॉइंट, लेकिन एक बार पढ़ा होगा तो लिखाएंगे, नहीं पढ़ा होगा तो वही फिर कुछ भी लिख के आएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स एंड एनर्जी याद नहीं आएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर, एनर्जी याद आ जाए, फार्मास्यूटिकल्स गुड, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स हमेशा होगा, लेकिन फिर भी अगर स्पेसिफिक पढ़ा होगा तो याद रह जाएगा। देन सिक्योरिटी कॉपरेशन है, joint efforts against insurgency, enhanced border management, then cooperation against illegal arms, narcotics and human trafficking. Again very general points, कुछ नया नहीं है, क्योंकि देखो बहुत टाइम के बाद विजिट हुई है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुए हैं, बातें अभी सिर्फ बातें ही हैं, तो दीज आर वेरी जनरल एग्रीमेंट्स, जनरल थिंग्स टू टॉक अबाउट, बट अगर आपने पढ़ा होगा तो लिख पाएंगे, नहीं तो इतना आसानी से याद नहीं आएंगे। बहुत बार होता है यार में हमें लगता है लिखाएंगे, बट बहुत जनरल लिख के आएंगे नहीं तो। देन कल्चरल टाइज, जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने महाबोधि टेम्पल बोध गया विजिट किया, प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज टूरिज्म है, एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंजेस की बात हुई है। देन दीज आर द कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? कोलकाता, देन सितवे पोर्ट, देन मिजोरम। तो कोलकाता से मिजोरम के बीच की जो है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जो चिकन नेक है हमारा, ठीक है, ये सिक्किम वाला, ठीक है। तो चिकन नेक पे डिपेंडेंस थोड़ी कम हो जाएगी और डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी, राइट, कोलकाता से यहाँ तक आने में, राइट, मिजोरम तक। देन IMT हाईवे, सो इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड, आसियान ट्रेड, आसियान कनेक्टिविटी के लिए। मोरे तामू बॉर्डर फॉर, ये हमारा मेजर लैंड ट्रेड गेटवे बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, इंपॉर्टेंट है। देन मांडले इम्फाल बस सर्विस अगर स्टार्ट होती है तो इट विल इनहांस, इट इज प्रपोज, तो ये इनहांस करेगी टूरिज्म एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। चैलेंजेस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन म्यांमार, स्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IMT हाईवे है, बहुत पुराना है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बहुत पुराने टाइम से चला हुआ, अब तक नहीं हो पा रहा है, मे बी अराउंड 8 9 10 years, राइट।
देन क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी एंड ट्रैफिकिंग आज भी एक इशू है, क्योंकि अगेन नॉर्थ ईस्ट कई बार इंस्टेबल है, रीजन इंस्टेबिलिटी इन नॉर्थ ईस्ट है, दैट गेट्स फ्यूल्ड ड्यू टू दिस इंसर्जेंसी एंड ड्रग ट्रैफिकिंग. देन रिफ्यूजी इन्फ्लक्स एंड बॉर्डर मैनेजमेंट इशू, राइट, उनका इशू हमेशा से रोहिंग्या वाला इशू इज अ मेजर इशू स्टिल. ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन म्यांमार इज अगेन एन इशू. ठीक है, तो हम अगेन एक ऐसा पॉइंट है जो किसी भी नेबरहुड के वाले कंट्रीज में अगर कोई पॉइंट आता है तो दिस इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर इंडिया. देन वे फॉरवर्ड वही जो चीजें हमने ऊपर पढ़ी, चैलेंजेस जो थे उन्हीं को एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी की अंडर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, अगेन अ गुड कीवर्ड टू यूज, राइट. हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर चेकिंग वगैरह की बात कर देते हैं, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इज अ गुड कीवर्ड टू राइट. देन डीपन सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग, expand border trade and economic partnership, cultural, educational, Buddhist tourism exchanges. Right? Again, conclusion, and then you can look at these keywords जो आप यूज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट आ जाते हैं GS2 पॉलिटी पार्ट पे. ठीक है, तो हम 4 ये और 2 पहले हमने करे थे, 6 IR के हो गए. IR बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स में, 4 क्वेश्चन मेंस में आते हैं, आता सारा करंट में से ही है. नहीं, प्री में IR एज नहीं आता, बट एज अ करंट अफेयर्स IR आ जाता है. So next topic is on polity, judiciary's role in complete justice, article 142 and judicial activism. तो आर्टिकल 142 टॉक्स अबाउट कंप्लीट जस्टिस. आपको पता है, ठीक है, नहीं पता तो याद कर लीजिए. तो रिसेंटली क्या कि सुप्रीम कोर्ट काफी फ्रीक्वेंटली इन्वोक कर रहा है आर्टिकल 142 को टू डिलीवर कंप्लीट जस्टिस. मोस्टली स्पेसिफिकली जब बात आ रही है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, गवर्नेंस, इन्वायरमेंट में तो बहुत ज्यादा, इलेक्टोरल रिफॉर्म, सोशल जस्टिस, मोस्टली हर जगह. तो अब इट इज डिबेटेड, क्या डिबेट हो रही है, जुडिशियल एक्टिविज्म कहीं जुडिशियल ओवररीच में ना चेंज हो जाए, एंड ऑल्सो समटाइम्स इट इज सीन एज यू नो अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. ये सारा जो है इशू है रिगार्डिंग ओवर यूज ऑफ आर्टिकल 142 एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, राइट. अभी देख लेते हैं क्या क्या प्रोविजंस है जुडिशरी के पास फॉर कंप्लीट जस्टिस. ठीक है, 142 जो हमने बात कर दी, कंप्लीट जस्टिस. देन आर्टिकल 32 सबको पता है, इट इज writ jurisdiction of Supreme Court to enforce fundamental rights. Article 226 writ jurisdiction of High Court to ensure fundamental rights and other legal rights as from time to time Parliament may suggest. Then Article 141 जो भी सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, डिक्री है, that is binding on all courts in India. Then Article 144 says all the authorities should act to aid the Supreme Court. All the civil and judicial authorities जितनी भी हैं throughout the country, they will act in aid of Supreme Court, ये कहते हैं. तो मोस्टली क्या है कि दिस प्रोविजन स्ट्रेंथन जुडिशियल रिव्यू, प्रोटेक्ट राइट्स एंड इंश्योर जस्टिस थ्रू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. इन सब प्रोविजन का काम यही है, राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जुडिशियल रिव्यू को स्ट्रेंथन करना और जस्टिस को सर्व करना थ्रू आउट द कंट्री बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. कंप्लीट जस्टिस होता क्या है, जब कोई भी सुप्रीम कोर्ट किसी पेंडिंग केस में या किसी जो केस में जो हो चुका है, जिसपे जजमेंट आ चुकी है, उसमें फॉर कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी डिक्री और ऑर्डर. ठीक है, जस्टिस को फुली अचीव करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेजिस्लेटिव और प्रोसीजरल गैप्स को फिल करने के लिए, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को प्रिवेंट करने के लिए, इक्विटी, फेयरनेस एंड पब्लिक वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए, स्ट्रिक्ट लीगैलिटी विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. ठीक है, मतलब क्या है कि स्ट्रिक्ट लीगैलिटी से ज्यादा सब्सटेंसिव जस्टिस की बात करते हैं. मतलब जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड आल्सो सीम टू बी डन. वो चीज भी जरूरी है, उस चीज को ध्यान में रख के जो है आर्टिकल 142 को इन्वोक करती है सुप्रीम कोर्ट. कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि लीगल प्रोसीजर में फंस के रह जाती है कभी कभी चीजें एंड उसके बाद कंप्लीट जस्टिस नहीं हो पाता, तो सुप्रीम कोर्ट कैन पास अ डिग्री, राइट, डिक्रीज ऑर्डर ऑफ कोर्ट. ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है जो हमने बात की, फिल लेजिस्लेटिव गैप को फिल करने के लिए, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सब्सटेंसिव जस्टिस की हमने बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को प्रॉपर स्ट्रेंथन करने के लिए. कौन कहाँ कहाँ पे यूज किया है आर्टिकल 142, तो अयोध्या जजमेंट में कंप्लीट जस्टिस बाय डायरेक्टिंग अलॉटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव लैंड टू सुन्नी वक्फ बोर्ड. ठीक है, फर्स्ट थिंग. देन दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में एसोसिएशन केस में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी केस में क्या बोला है कि जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट है उनको हटाएं ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है पब्लिक इंटरेस्ट में जल्दी हो पाए. तो एनीथिंग डन इन पब्लिक इंटरेस्ट कैन बी अंडर आर्टिकल 142. इन्वायरमेंटल केसेस में तो बहुत बार, इलेक्टोरल एंड गवर्नेंस के केसेस में लॉट ऑफ डायरेक्शंस
keeps coming from the court, ठीक है, सब 142 के जुडिशियल एक्टिविज्म है, ठीक है, हम बात कर चुके हैं वही सारी चीजें, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए, फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी पुट्टा स्वामी केस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, जेंडर जस्टिस, इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंस, जेंडर जस्टिस में विशाखा गाइडलाइंस थी, ठीक है, मतलब आपको एग्जांपल याद होने चाहिए इनके, ठीक है, इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए मल्टीपल जजमेंट्स है, आप 4-5 जजमेंट्स अगर याद कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, राइट, पुट्टा स्वामी होगा, विशाखा गाइडलाइंस होगी फॉर एग्जांपल। देन चैलेंजेस क्या है, जुडिशियल ओवररीच, कब जुडिशियल एक्टिविज्म ओवररीच में बदल जाए पता नहीं चलेगा, क्योंकि ब्लरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज, हमारे यहाँ बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर है बट स्ट्रिक्ट नहीं है, एयर टाइट नहीं है, तो दैट इज व्हाई इफ इट ब्लर्स टू मच तो जुडिशरी मे बी डूइंग द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर व्हिच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। देन इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी, अगर जुडिशियल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होगा तो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी वो कम हो जाएगी, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, राइट, and then parliament is have to frame a law, right, even जो parliamentarians are they are accountable, still beyond their accountability to people they become accountable to the supreme court, and that is not very right thing, ठीक है, क्योंकि फिर पार्लियामेंट का ओवरऑल लेजिटिमेसी ही कम हो रही है कि उनका जो काम है या उनका जो अकाउंटेबिलिटी है दैट शुड बी टू द पब्लिक, राइट। एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट केस टू केस बेसिस देखता है, तो देयर इज नथिंग प्री डिफाइंड, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम, जुडिशियल उसमें भी अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो दैट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम। देन इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज, कई बार क्या होता है ऐसे ऐसे डायरेक्शन पास कर देते हैं एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट इक्विप्ड समटाइम टू परफॉर्म दोस एक्ट्स और टू फुलफिल दोस ऑर्डर्स, ठीक है, तो इसकी वजह से डिलेज हो सकते हैं, कंप्लायंस इश्यूज होते हैं, एंड देन अगेन लिटिगेशन पे लिटिगेशन, एंड देन कोर्ट गेट्स ओवरबर्डन, राइट। देन पब्लिक हेल्थ वगैरह में बहुत बार जो जुडिशरी ने बहुत सारी चीजों में वो किया है, मतलब शो मोटो कॉग्निशन लिया है, जैसे एनवायरनमेंट में, पब्लिक हेल्थ, डिजास्टर में, गवर्नेंस फेलियर्स में, ह्यूमन राइट वायलेशन में, प्रिजन रिफॉर्म्स में, राइट। वे फॉरवर्ड, आर्टिकल 142 ओनली इन एक्सेप्शनल के सर्कमस्टांसेस, ठीक है, क्लियर जुडिशियल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कैसे करना है, कौन कर सकता है और कितना कर सकता है, देयर शुड बी अ प्रॉपर डेफिनेशन, सेपरेशन ऑफ पावर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी जो है दैट रिमेन्स विद द पार्लियामेंट, parliamentarians are accountable to the people and also executives are accountable to the parliament, right। strengthen legislative and executive institution ताकि judicial intervention की ज्यादा जरूरत ही ना पड़े, timely implementation of judicial direction through better institutional coordination, these are some way forwards, then conclusion, right, and certain keywords, then last article for today is anti defection law, balancing political stability with democratic dissent, ठीक है, जरूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और डेमोक्रेटिक डिसेंट को बैलेंस करना, राइट। सो रिसेंटली बहुत सारे लेजिस्लेटर्स सॉरी दे हैव बीन स्विचिंग, तो एंटी डिफेक्शन लॉ बार बार फोकस में आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ इज लाइक एवरग्रीन टॉपिक यूपीएससी में, इन जनरल भी साल में 1 या 2 बार तो आ ही आ जाता है रिगार्डिंग डिफेक्शन, राइट, बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं, एवरी टाइम इलेक्शन देयर इज सम एलिगेशंस ऑफ डिफेक्शन, तो डिफेक्शन क्या होता है, वॉलंटरी अबेंडमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी on whose ticket an elected representative was elected, or first part voluntary abandonment, or second voting against the party's official direction whipped in the legislature। क्या होता है इससे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कोलैप्स हो जाती है, हॉर्स ट्रेडिंग एंड करप्शन, इरोजन ऑफ पब्लिक मैंडेट, ये होता है थ्रू डिफेक्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से 10th शेड्यूल जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट टॉक्स अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अनप्रिंसिपल्ड फ्लोर क्रॉसिंग को प्रिवेंट करना, पॉलिटिकल करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग को कर्ब करना, स्ट्रेंथन पार्टी डिसिप्लिन, प्रोटेक्ट इलेक्टोरल मैंडेट, ठीक है, ये सारी चीजें। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है 10th शेड्यूल का, तो 10th शेड्यूल है, देन 52nd अमेंडमेंट है, देन 92nd अमेंडमेंट है, आर्टिकल्स ये सारे। 10th शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, कैसे क्या प्रोसेस है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो स्प्लिट्स के लिए जो प्रोटेक्शन थी उसको हटा दिया, देन ऑल्सो लिमिटेड द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
अभी जो साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट कैन नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोक सभा इन केस ऑफ center and the legislative assembly, right? Vidhan Sabha 15% of the total number of member of Vidhan Sabha in case of state legislature. Yeah, Article 102 for central parliament, sorry 191 for MLAs. ठीक है. Grounds for disqualification क्या क्या है? एक political party member जो है, if he or she voluntarily gives up membership of the political party, so that is a valid ground for disqualification under anti-defection. Or he or she votes or abstains from the voting contrary to the party whip without prior permission, then again a valid reason for anti-defection law to be implemented. Independent member को कब disqualify करते हैं? If he joins any political party after the election अगर independently लड़ा, then can support the political party but cannot join. Any nominated member, अभी तो nominated member राज्यसभा में ही है, right? तो joins any political party after 6 months from the taking oath. 1 जनवरी 2026 को मान लो किसी ने राज्यसभा में एज अ नॉमिनेटेड मेंबर ओथ ली, एंड आफ्टर 30th जून 2026 इफ ही और शी जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, विद इन 6 मंथ्स वो कर सकते हैं नॉमिनेटेड मेंबर. अगर उसके बाद करते हैं तो दे कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ. सो देयर आर एक्सेप्शंस, ठीक है. मर्जर इज एन एक्सेप्शन, ठीक है. 2/3 ऑफ अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो कि लेजिस्लेटर है या मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, दे आर वॉलंटरी लीविंग द पार्टी, ठीक है. और वो अगर चेयरमैन स्पीकर के थ्रू करते हैं, अपनी पार्टी को छोड़ के कर सकते हैं, राइट. तो एंड स्पीकर और चेयरमैन वगैरह है वो अपनी पार्टी को छोड़ सकते हैं, आफ्टर लीविंग द ऑफिस दे में रिजाइन, बट उनको एंटी डिफेक्शन में नहीं आएगा. तो जैसे अभी रिसेंट हुआ था, आम आदमी पार्टी के जो एमपीज थे उन्होंने डिफेक्ट किया. इट वाज नॉट अंडर डिफेक्शन क्योंकि मोर देन 2/3 मेंबर ने छोड़ दी थी पार्टी, राइट. देन एक्सेप्शन मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जो हमने बता दिया, एटलीस्ट 2/3 ऑफ लेजिस्लेचर अगर मर्ज होते हैं किसी दूसरी पार्टी में. देन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को भी एक्सेप्शन है, जो मैंने बता दिया. देन फर्स्ट ओरिजिनली 10 शेड्यूल जो 1985 में डाला था, उसमें अगर 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ पार्टी स्प्लिट फ्रॉम द पेरेंट पार्टी, स्प्लिट वाज अ क्लॉज, तो दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन. बट इसको क्योंकि मास डिफेक्शन होने लगे तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने इस चीज को, ये वाला जो वो था एक्सेप्शन था, उसको हटा दिया, राइट. Then who is the decision making authority? The speaker in case of legislative assembly and in case of council में legislative assemblies and this Lok Sabha, right, and chairman in case of this Rajya Sabha and legislative council decides disqualification petition. पहले जो डिसीजन था it was final, but now it is subjected to judicial review. कुछ केसेस हैं. Kyoto Holwan case 1992 upheld the constitutional validity of 10th schedule, बट यहाँ से जो जुडिशियल रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट है, स्पीकर्स डिसीजन वाला, वो आया. देन रवि एस नाइक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया held the voluntary giving up membership is not confined to formal restriction and can be inferred from members conduct. मतलब कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि डिफेक्शन के लिए गिविंग अप पॉलिटिकल मेंबरशिप, राइट. लेकिन वॉलंटरी गिविंग अप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो रिटर्न में रेजिग्नेशन दे, उसके कंडक्ट से भी अगर मेंबर का बिहेवियर एंटी पार्टी हो रहा है तो दैट इज आल्सो मे कॉन्स्टिट्यूट एज अ डिफेक्शन. देन केशम मेघचंद्रा केस, ठीक है. डायरेक्ट स्पीकर टू डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन विद इन रीजनेबल टाइम, नॉर्मली 3 months टू प्रिवेंट अनड्यू डिलेस. एक्चुअली क्या होता है कि इसका कोई टाइम वो नहीं है कि इतना टाइम और टाइम फ्रेम है ही नहीं. तो स्पीकर को डायरेक्ट ही कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, नथिंग स्पेसिफिक. तो डायरेक्ट ही क्या, टू डिसाइड नॉर्मली विद इन 3 months बट नॉट कंपल्सरी, ठीक है. सिग्निफिकेंस बात कर ली हमने, आप पढ़ सकते हैं, नथिंग न्यू. क्रिटिसिज्म क्या है, इट्स इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि एंटी डिफेक्शन पे आएगा तो सिर्फ प्रोविजन और उस सिग्निफिकेंस पे नहीं आएगा, ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म पे आएगा, क्रिटिकल एनालिसिस आएगा क्वेश्चन, राइट. देन रिस्ट्रिक्ट्स लेजिस्लेटिव फ्रीडम, राइट. लेजिस्लेटर्स आर ऑफन कंपेल्ड टू वोट अकॉर्डिंग टू पार्टी व्हिप. इंडिपेंडेंट जजमेंट चला गया. वीकन्स डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी. अब जैसे हमने बात की रवि एस नाइक में, इन्होंने बोला कि मेंबर्स के कंडक्ट से भी डिफेक्शन डिसाइड हो सकता है. सो इफ समवन इज कैन नॉट पार्टिसिपेट इन डिबेट फ्रीली, कैन नॉट डिसेंट, राइट. ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव मैटर पे भी डिसेंट नहीं कर सकते.
देन concentrates power in party leadership, बहुत ज़्यादा powerful हो जाती है party leadership, right? Then speakers partisanship, yes, that is again one of the challenge. Speaker unduly बहुत लंबा time लेते हैं, या बहुत जल्दी decide कर देते हैं without taking, तो both the things are not right. क्या reforms की जरूरत है? Restrict the whip only to confidence motion, money bills and no confidence motion. विप बाकी जो ऑर्डिनरी लॉज हैं उनमें विप का जो इश्यूएंस है वो मैंडेटरी ना हो, जो कि 170th लॉ कमीशन रिपोर्ट ने भी रिकमेंड किया था. सो यूज दीज थिंग्स इन योर आंसर टू वैलिडेट योर आंसर. ठीक है, कमेटी रिपोर्ट्स है, जजमेंट्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है स्पेसिफिकली पेपर 2 में. देन एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल और वेस्ट द पावर इन इलेक्शन कमीशन टू डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन नॉट टू द स्पीकर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर. रीजन क्या है? क्योंकि द प्रिजाइडिंग ऑफिसर लॉट ऑफ टाइम इट इज सीन कि दे माइट एक्ट इन अ पार्टीजन मैनर. ठीक है, देन प्रिस्क्राइब अ टाइम बाउंड मैकेनिज्म फॉर डिसाइडिंग केसेस. ऑब्वियसली जो हमने ऊपर बोला कि है ही नहीं कोई टाइम, तो दैट्स एन इशू. Strengthen internal democracy within political parties, awareness generation, party constitution, etc., etc. Ensure greater transparency in merger and disqualification proceedings. ठीक है, तो इसके लिए greater transparency के लिए they can give this power to independent tribunal as well. ठीक है, कुछ कंट्रीज के साथ कंपैरिजन. यूनाइटेड किंगडम में ऐसा कुछ नहीं है. लेजिस्लेटर आर पॉलिटिकल अकाउंटेबल टू देयर वोटर्स ओनली. अगर कोई डिफेक्ट करके जा रहा है तो दे जस्ट सी कि हाँ अगले बार इलेक्शंस में ही देखा जाएगा. देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन. यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, पार्टी स्विचिंग इज परमिटेड बट पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज में फॉलो. वही सेम चीज जो यूनाइटेड किंगडम में है. बांग्लादेश, स्ट्रॉन्ग एंटी डिफेक्शन प्रोविजन विद ऑटोमेटिक लॉस ऑफ सीट फॉर वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी. ठीक है, साउथ अफ्रीका अर्लियर परमिटेड फ्लोर क्रॉसिंग, बट फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब डिफेक्शन पहले परमिट किया था, अभी परमिट नहीं है. There is nothing specific called anti-defection there, but floor crossing permitted नहीं है, तो in itself it is anti-defection. Then conclusion and then keywords. So इस वाले पार्ट में इतना ही. अब थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट जो है, we will upload in 2-3 days. ठीक है, तो हमारी जून की मैगजीन है खत्म हो जाएगी. जून की फुल मैगजीन भी we will upload in our telegram channel. You can join our telegram channel. ठीक है, thank you very much for joining.